हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पेपर हैकर यूट्यूब चैनल में। मैं हरमिंद्र कुमार लेकर आया हूं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए। बच्चों, आप हमारे दूसरे वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है उस पर जाकर आप दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति क्या है, उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करें, इसे पढ़ने के लिए बच्चों हम आपके लिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा एक तल है, जैसे एक कागज का पेज है। ठीक है, जैसे एक पेज होता है, जैसे ये मान लीजिए हमारा ये एक पेज है। ठीक है, इस पेज के हम 4 बराबर भाग कर दें तो बच्चों 4 बराबर भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक भाग हम इधर से करेंगे और एक भाग हम इधर से करेंगे। ठीक है, तो इस तल के 4 भाग प्राप्त हो गए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। ठीक है बच्चों, जब हमें ये 4 भाग प्राप्त होंगे, ठीक है, अब हम इन्हें मिटा दें। ठीक है, तो ये एक पृष्ठ के 4 भाग हो गए। ये जो भाग हैं, इन भाग को बेटा हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। इस चतुर्थांश का अर्थ होता है चौथाई भाग, चतुर्थ अंश। ठीक है, ये जो एक तल था, इस तल का ये जो पहला भाग है ये चतुर्थांश होगा, ये दूसरा भाग ये चतुर्थांश होगा, ये तीसरा भाग ये चतुर्थांश होगा और ये चौथा भाग ये भी चतुर्थांश होगा। ठीक है, चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग। ठीक है बच्चों, ये जो पहला भाग है ये कहलाएगा हमारा प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये जो दूसरा भाग है ये कहलाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश। ये जो तीसरा भाग है ये कहलाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश। और बच्चों, ये जो चौथा भाग है ये कहलाएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, ये जो चारों चतुर्थांश हैं वो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं। ठीक है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। तो बच्चों, ये जो पॉइंट है ये कहलाता है हमारा मूल बिंदु ओ। ओ हमारा कहलाएगा मूल बिंदु। ठीक है, ओ से जब हम मतलब दाईं ओर चलेंगे, ये दाईं ओर हो। ठीक है, तो बच्चों जब हम ओ से दाईं ओर चलेंगे तो हमारा जो चिन्ह होगा वो प्लस का होगा। ठीक है, जब हम ओ से बाईं ओर चलेंगे तो हमारा चिन्ह जो होगा वो माइनस का होगा। इसी प्रकार बच्चों, जब हम ओ से अर्थात मूल बिंदु से जब ऊपर की ओर चलेंगे तो जो चिन्ह होगा वो प्लस का होगा, और जब हम ओ से नीचे की ओर चलेंगे तो जो चिन्ह होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, तो बच्चों इधर के चिन्ह प्लस के, इधर के चिन्ह माइनस के, इधर का चिन्ह प्लस का, इधर का चिन्ह माइनस का, अर्थात पहले चतुर्थांश। ठीक है, पहले चतुर्थांश में ये प्लस का हो गया और ये प्लस का हो गया। ठीक है बच्चों, देखो ये जो रेखा है, ये जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है, ये वाली ये जो क्षैतिज रेखा है बच्चों, इसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और बच्चों जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है, इसे बच्चों हम वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं बच्चों से।
बच्चों हमने एक पृष्ठ के या एक तल के 4 भाग किए, ठीक है। ये वाला भाग हमारा x अक्ष कहलाता है और ये भाग हमारा y अक्ष कहलाता है, ठीक है। बच्चों ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। बच्चों ये भाग हमारा x कहलाता है, ठीक है। और बच्चों ये वाला जो भाग है वो y कहलाता है, y अक्ष, ठीक है। बच्चों ये इधर की संख्याएं प्लस की होती हैं, अभी बताया था कि दाईं ओर की संख्याएं प्लस की होती हैं, ठीक है। बाईं ओर की संख्याएं माइनस की होती हैं, ऊपर की संख्याएं प्लस की और नीचे की संख्याएं माइनस की होती हैं। और बच्चों ये हमारा मूल बिंदु होता है, ठीक है। बच्चों अब हम क्या करें, हम इस मूल बिंदु से, ठीक है, बराबर दूरी पर हम नंबर लिखते हैं, संख्याएं लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी प्रकार और संख्याएं लिखी जा सकती हैं 6 7 8 9 10। बच्चों इसी प्रकार ऊपर हम जितनी बराबर दूरी पर संख्याएं लिखी हैं उतनी बराबर दूरी पर संख्याएं लिख लें, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बच्चों ये संख्याएं प्लस की होंगी क्योंकि ये दाईं ओर की संख्याएं हैं, ये संख्याएं प्लस की होंगी क्योंकि ये दाईं ओर की संख्याएं हैं। अब बच्चों जब हम इधर बराबर अंकों की बराबर संख्या लिखेंगे तो वो माइनस की हो जाएंगी, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5, ठीक है। ये हमारा x है। इसी प्रकार बच्चों इधर भी माइनस की हो जाएंगी, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक है। बच्चों ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। बच्चों अब देखते हैं पहले चतुर्थांश में, ठीक है, पहले चतुर्थांश के चिन्ह होंगे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे चतुर्थांश और यहाँ लिखेंगे चिन्ह, ठीक है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम चिन्ह लिखेंगे तो सबसे पहले x अक्ष का चिन्ह लिखेंगे और उसके बाद y अक्ष का, ठीक है। तो बच्चों पहले चतुर्थांश जो है उसके जो चिन्ह होंगे वो होंगे प्लस, क्योंकि पहले चतुर्थांश में, ठीक है, ये पहला चतुर्थांश है, इसमें x अक्ष का चिन्ह प्लस है और y अक्ष का चिन्ह प्लस है, ठीक है। तो इसके चिन्ह होंगे प्लस कॉमा प्लस, ठीक है। बच्चों अब हम दूसरे चतुर्थांश पर आते हैं, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश सबसे पहले हम x वाला देखेंगे, तो दूसरे चतुर्थांश में बच्चों x जो है वो माइनस का है, y जो है प्लस का है, यानी इसके चिन्ह होंगे माइनस कॉमा प्लस, ठीक है। अब बच्चों हम तीसरे चतुर्थांश में आते हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है बच्चों, इसके जो चिन्ह है सबसे पहले हम x अक्ष का चिन्ह देखेंगे माइनस, फिर y अक्ष का चिन्ह देखेंगे ये भी माइनस, यानी चिन्ह होंगे माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। अब बच्चों चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्ह देखेंगे, तो चतुर्थ चतुर्थांश में x अक्ष का चिन्ह प्लस है और जो y अक्ष है उसका चिन्ह माइनस है, ठीक है। तो ये चिन्ह हो गए, पहले चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं प्लस प्लस, दूसरे के माइनस प्लस, तीसरे के माइनस माइनस और चतुर्थ के प्लस कॉमा माइनस, ठीक है बच्चों। अब ये निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ है हम किसी बिंदु की स्थिति निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई बिंदु, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कोई बिंदु बना दिया, ठीक है, तो इस बिंदु की स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो इस बिंदु मतलब किसी बिंदु की स्थिति को बताना ही निर्देशांक ज्यामिति है। जैसे हमने ये बिंदु बनाया, ठीक है, ये इस बिंदु की स्थिति क्या है, ठीक है। तो बच्चों बिंदु की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं वो समझे। बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जैसे हमने ये बिंदु बनाया है जिसका नाम हमने रख दिया A, ठीक है। तो बच्चों स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु से हम इस तरीके से एक रेखा खींच देंगे, ठीक है, फिर इस तरीके से एक रेखा बना देंगे,
ओके। अब बच्चों एक्स अक्ष का मतलब क्या होता है, क्षैतिज, और वाई अक्ष का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो बच्चों हम इस बिंदु को दर्शाने के लिए हमने दो रेखाएं खींच ली, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ये रेखा क्षैतिज कहलाएगी और ये रेखा ऊर्ध्वाधर कहलाएगी। सबसे पहले जब हम बिंदु ए की स्थिति बताएंगे बच्चों, ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब ही क्या है बच्चों, स्थिति है। ठीक है, तो बिंदु ए के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले हम क्षैतिज देखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि सबसे पहले एक्स उसके बाद वाई। एक्स का मतलब क्षैतिज, तो देखते हैं बच्चों, क्षैतिज हमारा ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब बच्चों यहाँ से ये जो पॉइंट है वो क्या है, 0। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेखा है, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जब हम इसे नीचे लेकर आते हैं तो बच्चों 0 से लेकर यानी मूल बिंदु से लेकर ये दूरी जो है वो 3 तक है। ठीक है, यानी क्षैतिज जो है वो 3 तक होगी। ठीक है, अब बच्चों हम ऊर्ध्वाधर देखते हैं, तो ऊर्ध्वाधर हमारा ये है। जब हम ऊर्ध्वाधर देखते हैं तो बच्चों कितना आया, 2, यानी बिंदु ए के निर्देशांक होंगे 3,2। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों और बच्चों बिंदु ए के निर्देशांक होगा 3,2। और बच्चों इसके चिन्ह क्या है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये किस में स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम एक बिंदु दूसरे चतुर्थांश में बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदु बनाया। ठीक है, अब इस बिंदु की स्थिति हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इस तरीके से रेखाएं खींच लेंगे। ठीक है, जब हम रेखाएं खींचेंगे तो इस बिंदु का नाम रख दिया हमने बी। अब हम बी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब बी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे बच्चों तो क्या होंगे, सबसे पहले हम क्षैतिज देखेंगे। तो बच्चों क्षैतिज जब देखेंगे तो कितना आ रहा है, -4। ठीक है, ये बिंदु -4 के ऊपर है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो बच्चों ऊर्ध्वाधर में देखें तो ये बिंदु 3 के सामने है। तो बिंदु बी के निर्देशांक होंगे -4,3। ठीक है, और इसके चिन्ह बच्चों क्या है, प्लस, अर्थात दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों एक बिंदु मान लीजिए यहाँ की बनाया हमने। ठीक है, सी, तो सी के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से इस बिंदु को हम दर्शा देंगे। फिर हम देखेंगे क्षैतिज। ठीक है बच्चों, तो क्षैतिज तो हमारा ये होगा, तो क्षैतिज में आ रहा है -2। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर में जब देख रहे हैं बच्चों फिर भी -2। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम कोई बिंदु अगर यहाँ बना लेते हैं डी, तो इसके निर्देशांक बच्चों क्या हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे डी के निर्देशांक, 2, -3। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम किसी बिंदु की स्थिति बता सकते हैं और बिंदु की स्थिति बता देंगे, उसके चिन्ह के द्वारा हम उसका चतुर्थांश भी बता देंगे। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैक्स और ये वाई डैक्स। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा मूल बिंदु होगा ओ। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों हम दो बिंदु बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक बिंदु यहाँ बनाया।
ठीक है। तो बच्चों ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे, ये जो बिंदु है वो 2 और 1 के सामने है, तो 2, 1 जिसका नाम रख दिया हमने ए। ठीक है, एक बिंदु बच्चों और बनाया हमने, ठीक है, यहाँ पर। तो बच्चों जब हम देखेंगे ये बिंदु जो है वो 5 और 5 के सामने है, यानी इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 5, जिसका नाम रख दिया हमने बी। ठीक है, अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम स्केल से इन दोनों के बीच की दूरी माप सकते हैं। जब हम मापेंगे तो ये जो ए बी होगी वो ए तथा बी के बीच की दूरी होगी। ठीक है, लेकिन बच्चों हम सूत्र के द्वारा इन्हें कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है वो समझे। जैसे मान लीजिए ए बी जो हमारी दूरी है, इसे हम सूत्र के द्वारा कैसे ज्ञात करें। तो बच्चों मान लीजिए कि एक बिंदु x1, y1 तथा बिंदु x2, y2 हैं। दो बिंदु हमने मान लिए x1, y1 तथा x2, y2। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, दूरी बराबर वो होगी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि बिंदु A है हमारा 2, 1 तथा बिंदु B क्या है हमारा 5, 5। ठीक है, ये जो बिंदु A है 2, 1, इसे हम लिख सकते हैं x1, y1। ठीक है, और बच्चों ये बिंदु B है, इसे हम लिख सकते हैं x2, y2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी AB वो बराबर होगी √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये AB बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों AB बराबर हो जाएगा हमारा 2 में से 5 जाएगा 3 बचेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 5 जाएगा -4 बचेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो AB बराबर √25। ठीक है, तो AB बराबर क्या आ गया 5 मात्रक, यानी जो A से लेकर B तक की जो दूरी होगी वो 5 मात्रक होगी। ठीक है, जब हम इस तरीके से इन दोनों के बीच की दूरी जब स्केल से मापेंगे फिर भी बच्चों 5 मात्रक ही आती है। तो इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बच्चों दो बिंदु दिए गए हैं, युग्म का मतलब होता है 2। ठीक है, तो जो बिंदु दिए गए हैं उनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन है 2, 3, 4, 1। ठीक है बच्चों, हम मान लेते हैं जो पहला बिंदु है वो बिंदु हमारा A है। ठीक है, और 4, 1 जो है वो बिंदु हमारा B है। ठीक है, अब बच्चों ये जो 2, 3 है ये हो जाएगा x1 और y1। ठीक है, और ये 4, 1 है ये हो जाएगा x2, y2। ठीक है, अब बच्चों A और B के बीच की जो दूरी होगी
ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ए से लेकर बी तक की जो दूरी होगी वो होगी ए बी, ठीक है। तो बच्चों ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर दूरी बराबर ये दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ए बी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट x1 यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, x1 हमारा 2 है और x2 हमारा 4 है। इसी प्रकार बच्चों y1 3 है माइनस और y2 1 है। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यानी 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी ए बी बराबर रूट 8, ठीक है। बच्चों रूट 8 को हम 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मात्रक मतलब ए से लेकर बी तक कुछ ना कुछ दूरी होगी, मतलब कोई ना कोई मात्रक होगा, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो बच्चों मतलब क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है कि मीटर में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे आंसर में, मात्रक, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहा। तो इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया है, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन है -5, -7 और -1, 3, ठीक है। तो बच्चों ये जो पहला पॉइंट है इसे हम ए मान लेते हैं, -5, 7, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है इसे हमने मान लिया बी, ठीक है, ये बी पॉइंट है। अब बच्चों ये जो -5 है ये हमारा x1 कहलाएगा और ये 7 है ये y1 कहलाएगा। इसी प्रकार जो -1 है ये x2 कहलाएगा और ये y2 कहलाएगा। फिर यहाँ से लेकर मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी होगी वो AB कहलाएगी, ठीक है। तो बच्चों AB बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट x1 यानी -5 माइनस x2 -1 और माइनस हमारा क्वेश्चन में है तो प्लस का 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, y1 यानी 7 माइनस y2 बच्चों हमारा 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों AB बराबर हो जाएगा हमारा, देखो एक में से जब 5 घटाएंगे तो -4 बचेगा, ठीक है, प्लस और 7 में से जब 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा का होल स्क्वायर। AB बराबर हो जाएगा बच्चों -4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16, तो AB बराबर रूट 32, ठीक है, रूट 32। बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 4 रूट 2, ठीक है, मात्रक। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 4 रूट 2 मात्रक, ठीक है। तो इस तरीके से हम A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या है बच्चों, निर्देशांक दे रखे हैं बिंदुओं के, वो है A, B और -A, -B, ठीक है। तो बच्चों इसे हम बिंदु A मान लेते हैं, A, B और इससे हमने क्या मान लिया बिंदु B, ठीक है, -A, -B। तो बच्चों ये जो A, B है ये हमारे लिए x1 और y1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये x2, y2 हो जाएगा। अब हम AB ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों AB बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों AB बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट x1 यानी A माइनस x2, बच्चों x2 है हमारा -A, ठीक है, और माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस प्लस A का होल स्क्वायर प्लस
y1 हमारा b है माइनस, और y2 हमारा माइनस b, और माइनस ऑलरेडी है और माइनस ये है तो प्लस का b का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए बी बराबर हो जाएगा a प्लस a यानी 2a का होल स्क्वायर प्लस b यानी 2b का होल स्क्वायर। बच्चों ए बी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो 4 यहाँ है और 4 यहाँ पर है तो 4 दोनों में कॉमन। ठीक है, जब 4 कॉमन लेकर बाहर आएंगे तो बच्चों रूट के कारण क्या आएगा, केवल 2। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक की जो दूरी है यानी ए बी जो है वो 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 2 बिंदु दिए गए हैं, पहला बिंदु है 0,0 और दूसरा बिंदु है बच्चों 36,15। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा ए बिंदु मान लें। ठीक है, और बच्चों इसे हमने मान लिया बी बिंदु। ये बच्चों हो जाएगा हमारा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। ठीक है, अब बच्चों हम ए बी जब ज्ञात करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x1 हमारा 0 है, x2 हमारा 36 है का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा 0 है और y2 हमारा 15 है का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए बी बराबर क्या हो गया हमारा अंडर रूट 36 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 का होल स्क्वायर फिर 15 का होल स्क्वायर। बच्चों 36 का होल स्क्वायर होता है 1296 और 25 का 225। ठीक है, तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा, देखो 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5 यानी 1521। ठीक है, अब 1521 जो है बच्चों वह 39 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो बच्चों 15 से 21 का जो वर्गमूल है वो 39 है। तो ए से लेकर बी तक की जो दूरी होगी वह 39 होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 तथा -2, -11 संरेखी हैं। कैसे हैं बच्चों, संरेखी हैं। देखो संरेखी का अर्थ क्या होता है बच्चों, संरेखी का अर्थ होता है एक लाइन में है, एक रेखा पर है। ठीक है, अगर 3 बिंदु एक रेखा पर हैं तो बच्चों वह संरेखी कहलाएंगे, ए बी सी। ठीक है, ये जो तीनों बिंदु हैं वो एक रेखा पर हैं यानी सररेख है। ठीक है, यदि 3 बिंदु एक रेखा पर नहीं है, जैसे ए है, ठीक है, यहाँ बी हो गया और यहाँ सी हो गया, तो बच्चों ये सररेखी नहीं होंगे। ठीक है, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होने चाहिए तो बच्चों वो सररेखी कहलाते हैं। ठीक है, अब बच्चों कोई बिंदु सररेखी है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों मान लीजिए कि ए बी और सी सररेखी हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी। ठीक है, ए बी निकालेंगे, उसके बाद हम बी सी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम ए सी निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। ठीक है, उसके बाद बी सी और उसके बाद ए सी।
ठीक है। अब सररेखी के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, संरेखी के लिए देखो बच्चों, संरेखी के लिए जो AC है वो बराबर होगा AB प्लस BC के लिए, ठीक है। यदि ये कंडीशन आती है, मतलब AC जो है वो AB और BC के योग के बराबर है, तो बच्चों ये संरेखी होंगे। क्यों, अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं तो A से लेकर जो C तक की दूरी है वो बराबर होगी AB प्लस BC, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है तो तीन बिंदु संरेखी हैं, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारे तीन बिंदु हैं, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु को हम एक रेखा पर दर्शाने का प्रयास करेंगे। ये जैसे मान लीजिए बिंदु A है, ये B है और ये बिंदु C है, ठीक है। बिंदु A के निर्देशांक हैं 1,5, बिंदु B के निर्देशांक हैं 2,3 और C के निर्देशांक हैं -2 -11, ठीक है। बच्चों ये जो, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे लिए x1, ये y1, ये x2 y2 और बच्चों ये बन जाएगा x3 और y3, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, AB, ठीक है। सबसे पहले हम AB ज्ञात करेंगे। तो बच्चों AB बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट x1 हमारा 1 है, x2 2 है का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा, एक में से 2 जाएगा, -1 बचा का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा, 2 बचा, 2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये हो गया हमारा -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये हो गए √5, ठीक है। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, BC, ठीक है, BC निकालेंगे। तो बच्चों BC का सूत्र क्या हो जाएगा, अब इस प्रकार बच्चों हमने x1 माइनस x2 किया है। तो बच्चों जब हम B से लेकर C तक का जब मान निकालेंगे तो बच्चों हो जाएगा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट x2 हमारा 2 है, ठीक है, x3 हमारा -2 है, माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 11 यानी प्लस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों 2 और 2 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। बच्चों 3 और 11 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो बच्चों ये हो जाएंगे 6 और 6 12, ठीक है, 19 और 1 20 यानी 21 यानी 212, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, A से लेकर C तक की दूरी यानी AC, ठीक है। अब हम AC निकालेंगे। जब AC निकालेंगे बच्चों तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाली जाएगी, यानी अब हमारा जो सूत्र होगा वो होगा x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा x1 यानी 1, x3 यानी -2 यानी प्लस के 2 हो जाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y1 5 और y3 हो जाएगी -11 यानी प्लस का 11, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1 और 2 3 का होल स्क्वायर यानी 9, 5 और 11 16 और 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। जब हम इसे जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएंगे 265, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे कि जो AB प्लस BC है वो है बच्चों √5
प्लस √212, ठीक है, जो AC के बराबर नहीं है। जब बच्चों ये कंडीशन आई है तो तीनों बिंदु सरेख नहीं होंगे, इसीलिए बिंदु A, B तथा C सरेख नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो बच्चों हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, हमने एक त्रिभुज बना लिया A, B और C, जिसका नाम रख दिया। अब बच्चों ये जो पॉइंट दिए गए हैं क्वेश्चन में हमारे, पहला बिंदु है 5, -2। तो बच्चों ये 5, -2 है, इसे हमने बिंदु A नाम रख दिया। जो 6, 4 है इसे बिंदु B नाम रख दिया, और जो 7, -2 है वो हमने बिंदु C कह दिया। ठीक है, अब बच्चों ये जो 5, -2 है ये x1 और ये y1 बन गया, ये x2 और y2 बन गया, ये बन गया हमारा x3 और y3। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज तो तब आएगा जब हम इसकी भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, अब भुजाएं कैसे ज्ञात होंगी बच्चों, A से लेकर जो B तक की दूरी होगी वो हमारी AB भुजा हो जाएगी। ठीक है, यानी A से लेकर B तक की दूरी AB हो जाएगी। ठीक है, A से लेकर C तक ये दूसरी भुजा हो जाएगी, B से लेकर C तक ये तीसरी भुजा हो जाएगी। तो बच्चों अब हम ज्ञात करेंगे AB। ठीक है, तो बच्चों AB हो जाएगी हमारी इन दोनों से, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगी, देखो रूट x1 का मान है 5 माइनस x2 का मान है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है -2 और y2 का मान है -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों AB बराबर हो जाएगा हमारा 5 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का, प्लस -2 और -4 माइनस के 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा, देखो 1 प्लस 36 यानी √37। ठीक है, मात्रक, तो AB जो है वो √37 मात्रक है। ठीक है बच्चों, अब हम निकाल लें AC। तो बच्चों AC जो होगी A से लेकर C तक की दूरी, तो बच्चों सूत्र क्या होगा, x1 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों x1 हमारा 5 है, x3 हमारी 7 है का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा -2 है और y3 हमारा -2 यानी प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लें तो 5 में से 7 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये तो 0 हो गया और -2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2, यानी ये भुजा जो है वो 2 मात्रक होगी। ठीक है, अब बच्चों हम क्या निकालेंगे BC।
बी सी ज्ञात करेंगे। बी सी x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। x2 का मान 6 है, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस यहाँ पर है और माइनस के 2 यहाँ पर हैं, तो प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो बच्चों 6 में से 7 जाएगा -1 का होल स्क्वायर और 4 + 2 यानी 6 का होल स्क्वायर 36। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 + 36 यानी √37। ठीक है, तो बच्चों क्या देखा हमने कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इसका, चूँकि ए बी बराबर बी सी। ठीक है, जब बच्चों किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर हों तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो अच्छा, आपके ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हम कमेंट्स भी करते रहिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो बच्चों हम चित्र में जब देखेंगे तो बच्चों हमें 4 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, जैसे बिंदु A, B, ठीक है, D और C। ठीक है, A, B, D और C। ठीक है बच्चों, बिंदु A जो है, बिंदु A चित्र में देखें तो बच्चों चित्र के अनुसार बिंदु A जो होगा वो होगा 3,4। ठीक है, B, ठीक है, चित्र के अनुसार बिंदु B देखें तो बच्चों ये हो जाएगा 6,7। ठीक है, बिंदु C देखें बच्चों तो बिंदु C हो जाएगा हमारा 9,4। ठीक है, और जो D है वो हो जाएगा बच्चों 6,1। ठीक है बच्चों, हमें ये बताना है, मतलब दूरी का सूत्र लगाकर ये बताना है क्या ABCD जो है वो एक वर्ग है। इस तरीके से दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताना है क्या जो ABCD जो बन रहा है वो क्या एक वर्ग है। तो बच्चों हमें इस जो चतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं ज्ञात करनी होंगी। यदि चारों भुजाएं बराबर आती हैं, ठीक है, तो ये वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम AB निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों AB बराबर क्या होगा हमारा, रूट देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, बराबर रूट 3 में से 6 जाएगा तो बच्चों -3 बचेगा और -3 का वर्ग होगा 9, प्लस 4 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा माइनस का और इसका वर्ग होगा 9, यानी ये हो जाएंगे रूट 18।
मात्रक, ठीक है, यानी ए बी जो है वो √18 मात्रक होगी। इसी प्रकार बच्चों हमने ए बी ज्ञात कर लिया, अब हम ए डी ज्ञात करते हैं अंडर रूट, ठीक है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे बच्चों, इसमें से इससे घटाएंगे, ठीक है, x1 माइनस x2, ठीक है, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएंगे, 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 और -3 का होल स्क्वायर 9, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी √18 मात्रक, ठीक है। अब बच्चों हमने ए बी ज्ञात कर ली, ए डी ज्ञात कर ली, अब हम डी सी ज्ञात करेंगे, ठीक है। डी सी जब ज्ञात करेंगे बच्चों तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 6 - 9 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो 6 में से 9 जाएगा -3 और -3 का होल स्क्वायर 9, 1 - 4 का होल स्क्वायर यानी 9, यानी ये भी √18 मात्रक प्राप्त होगा, ठीक है। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, BC। BC बराबर बच्चों BC क्या हो जाएगा, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये भी हो जाएगा, देखो 6 में से 9 जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9, यानी √18 मात्रक, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि ये जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर आ रही हैं, इसीलिए ए बी बराबर ए डी बराबर डी सी बराबर बी सी, ठीक है। इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। इसलिए जो चारों बिंदु हैं हमारे ए बी सी डी वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों इसमें लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए, ठीक है। बच्चों 3 सवाल दिए गए हैं इसमें, ठीक है। 3 सवाल में यदि कह रहे हैं जो यदि चतुर्भुज बनता है तो वह चतुर्भुज किस प्रकार का होता है, हमें उसका नाम बताना होगा, ठीक है। तो 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो है बच्चों -1 - 2 1, 0 -1, -2 और -3, 0, ठीक है। तो बच्चों हम मतलब चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है। एक चतुर्भुज जैसे हमने बना लिया, कोई एक चतुर्भुज बना लेते हैं, A B C D, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो पहला बिंदु है इसे हम A मान लेंगे, इसे हम B मान लेंगे, इसे हम C मान लेंगे, ये D होगा बच्चों और C यहाँ पर होगा, ठीक है। तो C हो जाएगा -1, 2 और D हो जाएगा -3, 0, A B C D, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A B ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम A D ज्ञात करेंगे, उसके बाद D C और उसके बाद B C ज्ञात करेंगे। यदि बच्चों यदि A B बराबर A D
बराबर DC बराबर BC होगा। ठीक है, यदि चारों बराबर आती हैं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यदि बच्चों यदि AB बराबर आता है DC के, ठीक है, और AD जो है वो बराबर आता है BC के, तो बच्चों वह समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यदि चारों बराबर आते हैं तो वर्ग हो जाएगा, यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर आती हैं तो समांतर चतुर्भुज हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान देने वाली। ठीक है, और बच्चों अगर किसी चतुर्भुज, जैसे ये भुजा 5 आ गई, ये 6 आ गई, ये भुजा 7 है और ये 8 है, तो वह चतुर्भुज नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम क्या करें बच्चों, ए बी ज्ञात करें। ठीक है, जब हम ए बी ज्ञात करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर, -2 और -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों -2 का होल स्क्वायर 4 और 4, यानी ये आ गया √8। ठीक है, अब बच्चों हम क्या निकालेंगे, AD ज्ञात करें तो -1 -3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा, -2 -0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम देखेंगे ये भी 4 + 4 यानी √8। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों जब हम BC और CD निकालेंगे वो भी हमारे √8 और √8 प्राप्त होंगे। इसीलिए ये जो चारों बिंदु हैं वो एक वर्ग का निर्माण करते होंगे। ठीक है, और बच्चों इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वह एक चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते होंगे, क्योंकि उनकी जो भुजाएं हैं वह विषम आती होंगी। तब जो भुजाएं हैं अगर हम उनसे एक चतुर्भुज यदि बनाएं पटरी प्रकार की सहायता से, तो वो चतुर्भुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर आएंगी तो वह एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप जो है वो स्वयं हल कर सकते हैं। क्या करना है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। बच्चों एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर जो y होता है उसका मान 0 होता है। ठीक है, और बच्चों y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है, तो बच्चों x अक्ष पर हमें एक बिंदु ज्ञात करना है। किस पर, x अक्ष पर एक बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों जब जो ये बिंदु ज्ञात किया जाएगा उस बिंदु में, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु की जो स्थिति होती है, निर्देशांक होते हैं, उसमें x पहले लिखा जाता है, उसके बाद y आता है। तो बच्चों x तो हमने x मान लिया और जो y होगा वो 0 लिखा जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर y हमारा 0 होता है। तो हमने मान लिया कि माना जो बिंदु हमें ज्ञात करना है वह x, 0 है। ठीक है, तो बच्चों x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। मतलब ये जो बिंदु हमें ज्ञात करना है x, 0, ये 2, -5 और 2, -2, 9 से समदूरस्थ है। कहने का अर्थ बच्चों ये है, अगर हम इसे a मान लें, इसे b मान लें, इसे क्या मान लें, c। समदूरस्थ का अर्थ ये होगा कि b से लेकर a तक की दूरी और c से लेकर a तक की दूरी बराबर होगी, यानी AB बराबर होगी AC। ठीक है, AB बराबर होगी AC। अब बच्चों जब AB AC के बराबर है तो AB किसके बराबर होगा, AB बराबर, सूत्र लगा देंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों इसे हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, देखो रूट से रूट हट जाएगा बच्चों, या हम कह दें कि हमने वर्ग कर लिया, जब वर्ग करेंगे तो रूट इधर का हट जाएगा और इधर का भी रूट हट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस और माइनस 9 का होल स्क्वायर यानी 81, ठीक है। अब बच्चों इसे हम लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4x, ठीक है, प्लस 25 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये जो 4x है वो इधर ले आए तो माइनस का 4x हो जाएगा, 81 माइनस 25 ये होगा बच्चों माइनस के 8x बराबर 11 में से जब 5 आएगा 6 बचा और 7 में से जब 2 जाएंगे तो 5 और x बराबर 56/8 वही माइनस का, ठीक है। तो x बराबर आ गया माइनस का 7। अतः जो बिंदु है बच्चों वह हो जाएगा हमारा -7, 0, ठीक है। तो x अक्ष पर -7, 0 ऐसा बिंदु है जो दोनों से समान दूरी पर स्थित होगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन है हमारा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q, ठीक है, P है हमारा 2, -3 और जो Q है वो है 10, y, ठीक है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी P से लेकर Q तक की जो दूरी है यानी जो PQ है वो 10 मात्रक है, ठीक है। और बच्चों हमें y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हम PQ यानी इन दोनों के लिए हम बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो ये हो जाएगा √2 - 10 का होल स्क्वायर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर 10, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं हम, ये जो रूट है अगर हम ये रूट हटाएं तो ये रूट इधर आकर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों 2 - 10 का होल स्क्वायर यानी 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस -3 और -y का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्या करेंगे हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं। बच्चों जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आकर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर प्लस होगा। तो अंदर बच्चों जब हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा बराबर, और जब ये रूट हटाया है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100, ठीक है। 64 और 9 हमारे होते हैं बच्चों 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। बच्चों y स्क्वायर प्लस 6y 100 में से हम 73 को घटाते हैं तो बच्चों हमारे प्राप्त होंगे 27, ठीक है, माइनस के। अब बच्चों 27 और यहाँ पर है 1 तो 27 और 1 की गुणा 27 के ऐसे फैक्टर करना है कि घटाकर 6 प्राप्त हो।
तो बच्चों हो जाएंगे हमारे फैक्टर 9 और 3, ठीक है। 9 माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में y कॉमन है, y प्लस 9, इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है, y प्लस 9 बराबर 0, इन दोनों में y प्लस 9 कॉमन है, y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 9 और y माइनस 3 बराबर 0, यानी y बराबर 3, ठीक है। तो y के 2 मान प्राप्त हुए, ठीक है। y का मान -9 है और y का मान 3 भी है, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को अवश्य बताते रहिए। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, ठीक है बच्चों। एक बिंदु है Q जो है वो P और R से समदूरी पर है, ठीक है, समान दूरी पर है। तो बच्चों क्या होगा, जो PQ होगा वो QR के बराबर होगा जब समदूरस्थ दे रखा है, ठीक है। Q के निर्देशांक है 0,1, P के निर्देशांक है 5,-3 और जो R के निर्देशांक है वो x,6, ठीक है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, PQ जो होगा, PQ हो जाएगा हमारा देखो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। QR जब निकालेंगे तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट हमारा हट जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस x का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा और 1 में से जब 6 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 25 से 25 कट जाएगा यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, ठीक है। तो x बराबर वर्गमूल लेंगे बच्चों तो प्लस माइनस 4, यानी x का जो मान होगा वो प्लस माइनस 4 होगा, ठीक है। x का जो मान होगा वो प्लस माइनस 4 होगा, ठीक है। अब बच्चों पूछा गया है कि जो दूरियां हैं QR और PR ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो Q के निर्देशांक हैं 0,1 और R के निर्देशांक हैं प्लस माइनस 4,6, ठीक है। ये Q के निर्देशांक हैं, ये R के निर्देशांक हैं और बच्चों P के निर्देशांक है हमारे 5,-3। तो बच्चों आप जो है वो दूरी का सूत्र लगाकर इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। जब बच्चों ये समदूरस्थ होगा तो AB बराबर होगा AC पे, ठीक है। तो बच्चों अब हम AB ज्ञात कर दें तो AB क्या हो जाएगा हमारा x -3 का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर AC जब ज्ञात करेंगे बच्चों तो x माइनस यानी ये प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, रूट से रूट हमारा हट जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 3 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 9 प्लस का है, यहाँ भी 9 प्लस का है और ठीक है और कुछ नहीं कटेगा हमारा। तो बच्चों ये जो माइनस के 6x हैं वो हम इधर ले जा रहे हैं, यहाँ पर बचता है 36 और यहाँ पर बचे हैं 16 जो इधर आ जाएंगे। ठीक है 6x हमारा ये बचा है, माइनस के 6x इधर आ जाएंगे तो प्लस के 6x हो जाएंगे, माइनस के 8y ये हैं और ये माइनस के 12y जब इधर आएंगे तो प्लस के 12y हो जाएंगे। 36 में से 16 जाएंगे बच्चों 20 बचेंगे, 6x और 6x 12x और 12 में से जब 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है 20 बराबर इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएंगे, 3x प्लस y और 4 पंजे 20। तो बच्चों बचा 5 बराबर 3x प्लस y। तो बच्चों ये हमारा संबंध हो जाएगा। तो बच्चों ये रही हमारी आज की एक्सरसाइज। बच्चों ये एक्सरसाइज आपके लिए समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक इसके बारे में बताइए। ठीक है, धन्यवाद। रोक दो, हो गई एक्सरसाइज।